आपकी लाइफ बदल सकती है। हमेशा याद रखना कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो परफेक्शन से नहीं बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने से आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है हमें हर चीज़ की नॉलेज हो। 4 लोग अलग शाहजहाँ की लाइफ डिस्कस कर रहे हैं तो हमें भी वहाँ बढ़ चढ़ के बोलना ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी तो है नहीं कि अगर उन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो आपको भी होगा। देखिए, लाइफ में कुछ न कुछ सीखते रहना, नॉलेज गेन करते रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गूगल तो हो नहीं कि हर चीज़ की नॉलेज आपको तुरंत हो जाएगी और आप उस टॉपिक पे घंटों डिस्कशन करने लग जाओगे। हमारे अंदर ये जो परफेक्ट दिखने का भूत सवार होता है ना फ्रेंड्स, यही हमें कभी अच्छा कम्युनिकेटर बने नहीं देता है, क्योंकि हम एक एक कदम फूक फूक कर रखते हैं। हम हर कन्वर्सेशन को एक टेस्ट समझ लेते हैं और हमें लगता है कि अगर हमसे गलतियां हुई तो हम फेल हो जाएंगे। हम हर सेंटेंस को बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, हर वर्ड को फिल्टर करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि एंजॉय करने की जगह हम उसमें सरवाइव करने लग जाते हैं। ये एक ऐसी सोशल सिचुएशन होती है जिनमें लोगों से मिलकर हमें खुशी नहीं मिलती है, जिसमें हम लोगों से कनेक्शन नहीं बना रहे होते हैं बल्कि खुद को मेंटल स्ट्रेस दे रहे होते हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमें हर बात पे जज कर रहा है, इसलिए या तो हम बहुत कम बोलते हैं या फिर अचानक से ही चुप हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस तभी दिखता है जब आप अपनी इनपरफेक्शन को एक्सेप्ट करते हो। अगर किसी ने आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब आपको नहीं पता है, तो आप बिना शर्माए, बिना घबराए कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो कि इसके बारे में अभी मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं पता करके बताता हूँ। इस जवाब में साफ नज़र आ रहा है कि आप ईमानदारी से जैसे हो वैसे ही खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। दूसरी तरफ इनसिक्योर इंसान या तो गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है या तो बात को दूसरी तरफ घुमा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले परफेक्शन का प्रेशर हटा दीजिए। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि गलतियां करना, कुछ ना जानना, सीखते रहना लाइफ का एक हिस्सा है, तब आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। और जब दिमाग रिलैक्स होता है तब आपके शब्द भी नेचुरली निकलते हैं और आप आई कांटेक्ट भी बेहतर तरीके से कर सकते हो और आपकी जो पर्सनालिटी है वो और भी ज़्यादा परफेक्ट दिखता है। कन्वर्सेशन का फोकस खुद पर नहीं, सामने वाले पे रखो। जब हम किसी से बात करते हैं तो डरे हुए होते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो हमारा सारा दिमाग खुद के ऊपर ही लगा होता है। हम पूरी कन्वर्सेशन के दौरान सोचते रहते हैं कि मैं बात करते वक्त कैसा दिख रहा हूँ, कहीं मेरी आवाज़ तो गलत नहीं हो रही, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पूरा फोकस सिर्फ मैं पे ही रहता है। याद रखिए, जितना ज़्यादा आप अपने बारे में सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको घबराहट होगी। जब एक इंसान कॉन्फिडेंट हो जाता है तो उसका फोकस खुद पे नहीं होता है, वो ये देखता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ या उसे अपनी बात कैसे अच्छे से समझा सकता हूँ। यही वजह है कि वो नेचुरल दिखते हैं। उनका दिमाग अपनी इमेज बचाने में नहीं रहता है, अपनी लुक पर फोकस करने में एनर्जी बर्बाद नहीं करता है, बल्कि उस एनर्जी को सामने वाले के साथ कनेक्शन बनाने में लगाता है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू में गए हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तो उस पूरे इंटरव्यू में आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा और उस घबराहट में शायद आप उन सवालों के जवाब भी ना दे पाओ जिनके बारे में आप बहुत ही अच्छे नॉलेज है। लेकिन उस वक्त अगर आप ये सोचने लग जाए कि मुझे इंटरव्यूअर को अपनी थिंकिंग, अपनी वैल्यू समझानी है, तो आपका पूरा एटीट्यूड बदल जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स होगी, आपकी आवाज़ स्टेबल होगी, आप नेचुरली बात करोगे। सिचुएशन वही है, बस आपने फोकस बदल दिया।
अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत से लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी तारीफ मत करो, अपनी अचीवमेंट का ज़्यादा जिक्र मत करो। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी मेहनत का क्रेडिट ले लिया या किसी कॉम्प्लीमेंट को थैंक यू करके एक्सेप्ट कर लिया तो लोग उन्हें घमंडी समझेंगे। इसलिए जब भी कोई उनकी तारीफ करता है तो तुरंत बोल देता है कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बस किस्मत अच्छी थी, ये तो कोई भी कर लेता। सुनने में ये बातें विनम्र लगती है, लेकिन बार बार ऐसा करने से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आप सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी ये सिग्नल देने लगते हैं कि आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, आपके टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कम्युनिकेशन साइकोलॉजी कहती है कि आप जिस तरह से खुद के बारे में बोलते हो धीरे धीरे लोग भी आपको उसी नज़र से देखने लगते हैं। इस बात को समझिए कि खुद को अप्रिशिएट करने में, अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने में और घमंडी होने में बहुत फ़र्क है। एक घमंडी इंसान अपनी क्षमताओं को, अपनी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा के बताता है और अगर सामने वाले में वो टैलेंट नहीं है तो उसे क्रिटिसाइज करता है, उसे नीचा दिखाता है। जबकि कॉन्फिडेंट इंसान ये मानता है उसने मेहनत की है और उसे इस मेहनत का रिजल्ट मिला है। किसी ने आपकी तारीफ की और अगर आपने मुस्कुराकर थैंक यू बोल दिया तो ऐसा करने से आप गलत नहीं हो गए, बल्कि आपकी इज्जत और वैल्यू और बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मैं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक और बेहतरीन तरीका बताती हूँ। हर रोज़ सुबह जब आप सो के उठते हो तो खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। आज तक आपने जो भी चीज़ें अचीव की है उन्हें याद कीजिए, फिर चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे। नेक्स्ट थिंग है, खुद को छोटा महसूस करना बंद कीजिए। हर इंसान नेचुरली उन सिचुएशन से बचना चाहता है जहाँ उसे रिजेक्शन मिलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन वो अपनी ओपिनियन नहीं रख पाते हैं। क्लास में जब टीचर सवाल करता है तो जवाब पता होते हुए भी नहीं बोलते हैं। किसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे वो सहमत नहीं है या फिर किसी ने कुछ गलत कहा तो आवाज़ नहीं उठाते हैं, अपने डिसएग्रीमेंट को शो नहीं करते हैं, चुप होकर खुद को सिंक कर लेते हैं। ऐसा करके हम खुद को अनकंफर्टेबल कर लेते हैं और गलत बोलने वाले को पूरा कंफर्ट देते हैं, जिससे उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद को सुपीरियर दिखाने का, आपको खुद से छोटा फील कराने का। याद रखना फ्रेंड्स कि आप जहाँ भी होते हो, जिनके बीच भी होते हो, सामने वाला इंसान कोई भी हो, कभी ये नहीं सोचना है कि वो इंसान इतना महान है, इतना गुड लुकिंग है या इतना नॉलेजेबल है कि मैं उस इंसान के सामने कुछ भी नहीं हूँ, उसके सामने कॉन्फिडेंस होकर बात कर सकूँ। ये वो सोच है जो कभी भी आपको एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर नहीं बनने देती। सामने वाला इंसान फ्रेंड्स कुछ चीज़ों में अच्छा हो सकता है, लेकिन परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता है। आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो उस इंसान में ना हो, और शायद ये बात आपको पता भी ना हो। तो हमेशा खुद पे भरोसा रखिए और बुलंद आवाज़ में कॉन्फिडेंट होकर बात कीजिए। खुद को किसी से भी कम समझने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस एक दिन में अचानक नहीं आता है, ये हर उस छोटे छोटे डिसीजन से बनता है जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, जब आप पहली बार स्टेज पे बोलते हैं, जब आप किसी सीनियर के सामने अपना ओपिनियन रखते हो, किसी के गलत बोलने पे पोलाइटली आप अपोज करते हो। हो सकता है कि जब आप इन चीज़ों की शुरुआत करो तो पहली बार आपके हाथ कांपे, आपकी आवाज़ हिल जाए, शायद आपके वर्ड परफेक्ट ना निकले, लेकिन आपका जो दिमाग है वो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीखता है कि मैं डरा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। और दोबारा करने पे ये चीज़ें आपको आसान लगने लगते हैं। याद रखना, कॉन्फिडेंस जो है वो एक्शन के बाद आता है, एक्शन से पहले नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।